जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की कामिका एकादशी कब है? इस कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त और महात्म्य क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है? और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 31 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन कामिका एकादशी मनाई जाएगी। कामिका एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह चतुर्मास की दूसरी एकादशी की तिथि है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं, लेकिन श्री हरि को योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं होता है। इस कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करता है, उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरी साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महत्व होता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्धि है। ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 30 जुलाई को शाम 4:44 से शुरू होती है और 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर समाप्त होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार कामिका एकादशी की तिथि 31 जुलाई बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा 31 जुलाई बुधवार के दिन करना है। इसका शुभ मुहूर्त कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:18 से प्रातःकाल 5:02 तक है। यह समय स्नान के लिए अति उत्तम माना जाता है। सूर्योदय के बाद आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। इस दिन ध्रुव और योग और रोहिणी नक्षत्र के बाद मृग शिरा नक्षत्र का प्रारंभ होता है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है।
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत फूलों की माला, धूप, दीप, रोलिंग, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर नमो नारायणाय मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पालना 1 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह 5:03 से सुबह 8:24 के बाद बीच में किया जा सकता है। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। एकादशी का पावन व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।